हाईजैक का बदला। ऑपरेशन सिंदूर ने किया आतंकिस्तान को तबाह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले के बाद से माना यह जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने बदला लिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया बल्कि कंधार हाईजैक का भी बदला लिया है। खबर यह आ रही है दोस्तों कि पाक का आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर फिलहाल मारा गया है। ये जो तमाम खबरें छाप रही है, पहले देखिए जी न्यूज ने क्या कुछ छापा है। लिखा है कंधार हाईजैक का बदला, पाक आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की बड़ी कार्यवाही। इसके साथ ही एबीपी न्यूज लिखा है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी रऊफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में हुआ ढेर, कंधार हाईजैक का था मास्टरमाइंड। दोस्तों, पहले खबर ये आ रही थी कि रऊफ अजहर जो है वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब खबर ये है कि ये मारा गया है इस ऑपरेशन सिंदूर में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में सेना की इतनी बड़ी कार्यवाही थी कि जो तमाम आतंकिस्तान था उस पर जो कार्यवाही की गई है उसने आतंकिस्तान को तबाह करने का काम किया है। पाकिस्तान में करीबन 9 ठिकानों पर जो हमला किया है, 9 ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को पूरा निस्तानाबूद करने का काम किया है। और माना यह जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल थे, उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो तमाम आतंकियों की खबर आ रही है, कल हमने आपको बताया था कि कैसे मसूद अजहर जो था वो बोल रहा था कि मेरा परिवार मारा गया, और अब उसका भाई रऊफ अजहर के मरने की खबर आ रही है। दोस्तों और भी खबरों में क्या कुछ लिखा हुआ है इंडिया टीवी की एक न्यूज में कि ऑपरेशन सिंदूर में उड़े मसूद अजहर के भाई के चिथड़े जाने, IC-814 कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड का और किन हमलों में था हाथ। इस तरीके की खबरें लगातार छापी जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो तमाम खबरें आ रही हैं उसने देश को हालांकि गर्व में रखा है। भारतीय सेना पर फिलहाल हर भारतीय गर्व कर रहा है, लेकिन ये जो खबर है वो पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। कल भी मसूद अजहर बता रहा था कि उसके परिवार के करीबन 14 लोग, जिसमें 10 लोग परिवार के थे और 4 करीबी बताए जा रहे थे, दोस्त बताए जा रहे थे, वो लोग मारे गए हैं। और अब उसके भाई रऊफ अजहर की एक खबर सामने आ रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कंधार हाईजैक का ये मास्टरमाइंड था और किन किन हमलों में शामिल था ये भी देखिएगा। रऊफ अजहर ने 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर हुए फिदायीन हमलों की साजिश में शामिल होने की आशंका जताई जाती है। 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर जो हमला हुआ था उसमें भी इसका हाथ था। 2019 में पुलवामा हमले की साजिशों में ये सक्रिय भूमिका निभा रहा था। 1975 हाईजैक की योजना बनाना, संचालन और तालिबान में से समन्वय करके प्रमुख भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा भी कई हमलों में इसका हाथ होने की खबर है। दोस्तों, रऊफ अजहर के कारनामे यहीं तक सीमित नहीं है। माना यह जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी खोज हो रही है। इसने कई ऐसी हरकतों को अंजाम दिया है जिससे भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये मोस्ट वांटेड था। ऐसे में ये भारत के लिए बड़ी खबर है और मसूद अजहर के लिए बेहद दुखद खबर है। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।